क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट नहीं मिलता? कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी सफल कैसे हो जाते हैं और कुछ लोग सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या वाकई किस्मत होती है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जिंदगी का 90% हिस्सा आपके कंट्रोल में है और वो कंट्रोल आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो क्या आप मानेंगे? आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आपके दिमाग की वो हिडन पावर जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी है। वह किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब का पूरा सार बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। यहाँ कोई मुश्किल शब्द नहीं होंगे, कोई बोरिंग एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ कहानी, उदाहरण और सच्चाई होगी। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका भी बताऊंगा जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे आप अभी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और फैसले ले रहे हैं। यह लॉजिक करता है और टेम्परेरी होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड असली शक्ति है। यह 24 घंटे काम करता है, जब आप सोते हैं तब भी। यह आपकी हर सोच, हर बिलीफ और हर हैबिट को स्टोर करता है और फिर उसी के हिसाब से आपकी रियलिटी बनाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है। आप जो भी बीज उसमें डालते हैं वही उगता है। अगर आप गेहूं बोओगे तो गेहूं उगेगा और अगर आप कांटे बोओगे तो कांटे उगेंगे। बिल्कुल इसी तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स डालते हो वही आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स बनकर सामने आते हैं। अगर आप रोज सोचते हो कि मैं कमजोर हूँ, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पास लक नहीं है, तो आप अननोइंगली अपने दिमाग में नेगेटिव बीज बो रहे हो और फिर आपकी जिंदगी में वही उगता है। अब एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक लड़का है जिसका नाम राहुल है। राहुल हर बार एग्जाम से पहले सोचता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा फेल होता हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। उसका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मान लेता है और फिर उसका बिहेवियर भी वैसा ही बन जाता है। वह पढ़ाई से बचता है, उसे कॉन्फिडेंस नहीं आता और एग्जाम में उसे डर लगता है। आखिर में रिजल्ट क्या होता है? वह सच में फेल हो जाता है। अब दूसरा लड़का है अमित। अमित सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं पास हो जाऊंगा, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके बिहेवियर को बदल देता है। वह ज्यादा फोकस करता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। इसलिए उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सच है, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह बाहर की दुनिया की वजह से नहीं बल्कि आपके अंदर की प्रोग्रामिंग की वजह से हो रहा है। आपकी इनकम, आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते और आपकी सक्सेस, सब कुछ आपके सबकॉन्शियस बिलीफ्स पर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर बिलीफ है कि पैसा कमाना मुश्किल है या मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता, तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आप खुद को आगे बढ़ने से रोकते रहोगे। अब सवाल आता है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है तो इसे कंट्रोल कैसे करें? पहला तरीका है अफर्मेशंस। हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें बोलो, जैसे मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। शुरू में यह सब फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आपका गोल पूरा हो चुका है, आप खुश हो और आप सफल हो। सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। तीसरा तरीका है इमोशन जोड़ना। सिर्फ शब्द बोलने से काम नहीं चलता, उसे महसूस करना जरूरी है। जब आप इमोशन के साथ सोचते हो
तो सबकॉन्शियस माइंड तेजी से चेंज होता है। कुछ गलतियां भी हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक, डर और डाउट और बार बार पास्ट फेलियर्स को याद करना, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमजोर बनाते हैं। अगर आप ये करते रहोगे तो आप खुद ही अपनी ग्रोथ रोक रहे हो। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने इस पावर को समझा है। एथलीट्स विजुअलाइजेशन करते हैं, बिजनेसमैन स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं और लीडर्स पॉजिटिव माइंडसेट अपनाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर इंसान के अंदर काम करता है। अंत में बस इतना समझ लो कि आपकी जिंदगी कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह आपकी सोच का रिजल्ट है। अगर आप अपनी सोच बदलते हो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हमेशा याद रखो कि आप जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही पावरफुल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकता हूं, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां बिलीफ शुरू होता है।